हरे कृष्णा। जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में बारंबार पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरणम। कौन कह रहे हैं इस बात के? श्लोक कौन है? बहुतारे ताहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मतो। किसने कहा है श्लोक? कौन बताएगा? यस, फटाफट बताइए। ये बात कौन कह रहे हैं? किस बार बार इस संसार में जन्म लेना, बार बार इस संसार में मृत्यु होना, बार बार बीमारियां लगना, बार बार बुढ़ापा लगना, ये बात कौन कह रहे हैं? कई बार तो बता चुके हम आप लोगों को कि उन्होंने खूब जोर के बोला, ये बात को खूब जोर दे करके बोला अपने शिष्यों को, हे मेरे मूढ़ मते, हे मेरे मूर्ख शिष्यों, इस संसार में जो भी है क्या है, कोई भी कार्यकलाप है, उस दिव्य रस को प्राप्त करना होता है। जैसे कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था, भक्त लोग आए थे, तो बहुत सुंदर हमारा जो कथा चल रही थी, तो उसमें यही यही सार बताया जा रहा था कि हमारा जो सामने तालाब है उसमें देख रहे थे कि भैंसें स्नान कर रही थी। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इसने पूर्व जन्म में क्या इच्छा की थी भगवान से कि मुझे खूब जो है जल में स्नान करना, ठंडे ठंडे पानी में, मेरी फैमिली होगी, मेरी गर्लफ्रेंड होगी, मेरे जो और मेरी फैमिलीज होगी, यानी कि इस तरह से मेरे सब प्रेमी जन होंगे, मेरे संबंधी होंगे, और मैं खूब आनंद करना चाहता हूँ, मुझे यह अवसर दो। तो भगवान ने वही अवसर दिया उस जीव को, है तुम खूब स्नान करो सब इस संसार में। तो पक्षी को देख करके, काले कौओं को देखकर कह रहे थे कि देखो ये पहले पूरे जन्म में ब्लैक कैट कमांडो रहा होगा, वही बिल्कुल सेम कपड़े पहन लिए। अर्थात जीव यदि कोई भी इच्छा करता है इस संसार में रहते, भगवान उसकी निश्चित रूप से क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ये भगवान का वादा है, सर्टिफिकेट है, लिख लो आज। कोई भी इच्छा करोगे तो वो जो है आपकी पूरी होगी। ऐसे नहीं कि सब इच्छा पूरी होगी, नहीं, एक इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर और इच्छा पूरी करनी है तो उसके लिए आपके पास में कुछ योग्यता होना चाहिए, स्पेशल कुछ योग्यता होगी, आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिटी होगी, तो उसके ब्याह पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन में जो है मात्र और मात्र ये दिव्य तपस्या उठाने के लिए मिला है। ऐसा जीवन मिला है कि जिसमें रह करके हम अपने जीवन को भगवत भक्ति के अनुकूल बना सकते हैं, भगवत भक्ति के जो है क्या साधनों में अपने आप को लगा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर किसी को इस रस को नहीं मिला, जो हम बताना चाह रहे हैं कि जीवन का वास्तव में रस क्या, अगर ये रस नहीं मिला भगवत भक्ति का, फिर उसको छोटा मोटा रस का जो है टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि जो मतलब मौसमी का जो रस है, मौसमी का जूस है, अनार का जो जूस है, वो थोड़े महंगे है, और सस्ता जिसको किसी को जूस पीना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, गन्ने का जूस पीना पड़ेगा। हालांकि आज कल वो भी महंगा है, लेकिन जो है उसका जो टेस्ट है, जो अनार का जो जो टेस्ट है, उस दोनों में अंतर होता है, इसलिए उसके प्राइस में भी और उसके जो कार्यकलाप है दोनों में अंतर। इसी तरह से संसार में जितने भी सब रस है, जिन रस को लोग लेना चाहते हैं, जिन रसों का लोग आस्वादन करना चाहते हैं, जिन रस को पाने के लिए पीछे लोग पागल है, ऐसे रसों को पाने के लिए जीवो क्या करना पड़ेगा, उच्च रस का आस्वादन करना पड़ेगा, उच्च रस। अर्थात ये भौतिक जो रस है जिनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, इनका सब टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो उस रस को हम यदि प्राप्त कर लेंगे तो वो रस बड़ा दिव्य है। तो वो रस कब आता है? जब हम पीबतम भागवतम रस माल्यम, भागवतम में क्या आगा है, पीबतम भागवतम, किस भागवतम को पियो। क्यों पियो? हे भावुक जनों, हे विद्वान जनों, क्योंकि ये रस आल्यम है, ये रसों का घर है, इसमें सारे रस है, इसमें सारे टेस्ट है, उन रसों को तुम पियो। तो रस्म आल्यम मुहुर ओ रसिका भू भावु का, हे भावुक जनों, हे विद्वान जनों, ये रस जो है सब रसों से परे ले जाने वाला, ये रस जो है क्या करता है, आनंद अंबुधि वर्धनम, ये आनंद के, अंबुधि यानी कि सागर को, वर्धनम बढ़ाने वाला है। क्या करने वाला है? ये आनंद का जो सागर है उसको बढ़ाने वाला है। क्या, और क्या करने वाला है? प्रतिपदम पूर्ण आस्वादम, और हर पल, एवरी मोमेंट है, पूर्ण पदम, पूर्ण रूप से जो है, फुलिसली है, कंप्लीट रूप से जो है, आस्वादम, उसको जो है रस चखाने वाला, उस रस का स्वाद देने वाला। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण आत्म स्वादम, प्रतिपल जो है, एवरी मोमेंट हमें क्या देगा, पूर्ण आस्वादम, पूर्ण जो है उसका
सेटिस्फैक्शन प्रदान करेगा। इस संसार में कोई भी रस पियो, उसका थोड़े बाद जो है उसका आस्वादन खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति को भोजन करना है, भोजन का जो रस जो है जब तक ही जो है क्या अच्छा लगेगा कि जब तक आपकी पेट की क्षुधा शांत नहीं हो जाती। जैसे पेट की क्षुधा शांत होगी, भूख शांत होगी, आपको भले ही सामने रसगुल्ले रखो, कोई मतलब नहीं है, टेस्ट ही नहीं आएगा। जब उस चीज की पूर्ति खत्म हो जाएगा, इस संसार में घूमने की है, सुंदर प्रेम प्रेमियों का होगी, जब वो तुष्टि हो जाएगी फिर आन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भगवत भक्ति का जो रस है वो प्रतिपदम पूर्ण आस्वादनम, ये प्रतिपल इस तरह से बढ़ता चला जाता है। इसलिए सर्वात्मम स्मनम श्री कृष्णम संकीर्तनम परम विजयते। इसलिए ये सब जो है सभी जीवों को क्या करने वाला है, कल्याण करने वाला है। कौन करने वाला है, ये श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन, ये भगवान की भक्ति का जो आंदोलन है सब जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, इस श्री कृष्ण आंदोलन का, इस श्री कृष्ण के जो संकीर्तन है जिसका आस्वादन हम पूरे संसार के लोग ले रहे हैं, इसकी परम विजय हो। तो ये जो आस्वादन है भगवत भक्ति के रस का, ये हमें बताता है, क्या बताता है कि हमें और अधिक उच्च हायर टेस्ट की ओर जाना है। संसार के जितने भी सारे टेस्ट है, जो रस है, वो सबके सब खत्म हो जाते हैं कुछ समय बाद। लेकिन भगवत भक्ति का वो रस है कि जैसे उसमें डूब जाए कोई व्यक्ति। बताते हैं कि जैसे रसगुल्ला है, अभी परसों हमने रसगुल्ले बनाए थे, सीख रहे थे हम लोग भी इस तरह से, तो वो बन नहीं रहे थे बन भी गए तो वो चाशनी में जो है सही तरह से जो है मतलब जो है रस जो है कम था उनमें। फिर किसी ने कहा कि प्रभु जी इनको डुबो के छोड़ दो, आप क्या कर दो, इन रसगुल्लों को आप जो है इस चाशनी के अंदर डुबो के छोड़ दो। हमने कहा कब तक, बोला कि एक रात तक, एक रात तक छोड़ दो। ऐसे ही किया, उनको डुबो कर उसमें छोड़ दिया गया। और जैसे ही छोड़ा तो क्या हुआ कि वो जो रस थे, जो टेस्ट था भगवत भक्ति का के जो हम वर्णन कर रहे हैं, अगले दिन जैसे उनको भगवान को ऑफर किया और भक्तों ने पाया, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या हुआ कि उस रसगुल्ले को अब चाहे कैसे भी खाओ, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं से बाएं से, अंदर से बाहर से, आंख मीचे खाओ, अंधेरे में खाओ, गुस्सा करते खाओ, प्रेम से खाओ, हंसते हुए खाओ, है तो वो हमें क्या करेगा, उसका टेस्ट आएगा, उसका जो स्वाद है, जो मिठास है, वो पूरी तरह से डूब चुका है मिठास में। इसी तरह से जब कोई जीवात्मा भी इस भगवत भक्ति के रस में डूब जाता है, उसका फिर सब अक्षण है उसको क्या होने लगता है, भगवत भक्ति का नाम में आस्वादन होने लगता है। तो इसी तरह जैसे रसगुल्ला डुबाया गया उस चाशनी के अंदर, हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को भी जो है भगवत भक्ति के उस रस में डूबना पड़ेगा। जब उस भगवत भक्ति के रस में हम डूबेंगे तो हमें पूर्ण रूप से क्या होगा, रस का आस्वादन होगा, उस टेस्ट का हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से भगवत भक्ति का भी ये रस है जो हमारे हजारों आचार्यों ने साबित करके बताया है। हमें भले ही उस चीज का अनुभव ना हो, कोई पूछ सकता है कि मुझे अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम बात उनकी करते जिन्होंने उस रस में डूबा है। कैसे, जैसे सबसे पहले नाम हम लेंगे मीराबाई जी का। मीराबाई जी ने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खूंटो न खर्चो चोर न लूटो दिन दिन बढ़त सवायो री। कि कह रहे हैं कि मैंने राम रूपी रतन धन पाया है। संसार का धन बहुत लोगों के पास में हो सकता है, बहुत धन हो सकता है, हम मानते हैं आपके पास में बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ हो सकता है, आभूषण हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये भगवत भक्ति का जो रस है, ये इतना बड़ा जो रस है, इसमें क्या होगा कि वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये भौतिक जगत का जो रस है, जो आस्वादन है, ये उस रस की या उस जो है प्रेम की बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ा दिव्य है, और बड़ा दिव्य होने के साथ साथ उसमें क्या है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो है खूंटो ना खर्चे चोर ना लूटो। कि उसको खूंटो ना, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, खूंटो ना खर्चो, यानी कितना भी हम खर्च कर ले,
वो खत्म नहीं हो सकता, उसका रस जो है खत्म नहीं होगा। तो वो घूंटो ना खर्चो, कह रहे कितना भी खर्चा कर लो है, एटीएम लेके जाओ, कितना भी खर्चा कर लो, और कह रहे कि चोर ना लूटो, घूंटो ना खर्चो, चोर ना लूटो, दिन दिन बढ़त सवारी। और ये हर दिन जो है, हर पल जो है क्या हो गया है, ये 100 गुना बढ़ता है। तो आप हमें ये बताइए, आप सब बुद्धिमान हैं, क्या कैसा कोई धन है जो 100 गुना बढ़ता हो? बताइए। नहीं बताएंगे आप? हरे कृष्ण। कोई बात नहीं कुशल जी, दोबारा फिर आइए, थैंक यू। तो खूंचनो ना खर्चो, चोर ना लूटो, दिन दिन बढ़ता सवारी। ये क्या है कि ये जो है 100 गुना बढ़ता है। इस संसार में कोई ऐसा धन है जो 100 गुना बढ़ता हो? कौन बताएगा? ऐसा कोई धन है आपके पास में कि जो 100 गुना बढ़ता हो? हरे कृष्णा। क्या अभी भी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा। तो ऐसा जो रस है, ऐसा जो धन है, वो 100 गुना बढ़ेगा भगवानी भक्ति में। और जब भगवानी भक्ति में जो 100 गुना बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा आपको खूंटो ना खर्चो, चोर ना लूटो, दिन दिन बढ़त सवारी, ये 100 गुना बढ़ेगा डेली। या सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपए है, कल वो 2.25 लाख हो जाएंगे। है दुनिया में कोई ऐसा कोई बैंक, ऐसी कोई एजेंसी, ऐसा कुछ जहाँ पर आपका धन जो धन है वो 100 गुना बढ़ रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, उस धन का आस्वादन ही नहीं किया है। तो इसलिए भौतिक धन से वो बिल्कुल भी आनंद या सुख नहीं मिलने वाला है। वो सुख कहाँ मिलेगा कि मिलते हैं सब पदार्थ मोहन तेरी गली में। सारे जो पदार्थ है, जो रस है, वो सबके सब मोहन की गली मिलते हैं। मोहन की गली में आना पड़ेगा, बांके बिहारी की गली में आना पड़ेगा। बोलते हैं ना बांके बिहारी की गली, वृंदावन में बांके बिहारी की गली फेमस है, गए होंगे आप लोग भी हैं। तो वहां पर जो है चाट पकौड़ी टिक्की समोसे बर्गर है, इडली डोसा सब मिलते हैं, मलाई रस सब मिलता है। चाट बड़ी फेमस है बांके बिहारी की गली। तो बांके बिहारी की गली मिलेगा। आगे मीरा भाई जी क्या कह रही है, अपने पद में कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजे न कोई। मेरे जो है वो संसार में गिरधर और गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। और कह रही है कि जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरे पति होए। जिनके सर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति है। पता है ना मीराबाई जी की कथा, कि मीराबाई जब थोड़ी बचपन में, तो वो थोड़ी सी जब थोड़ी सियानी हुई, तो घर पे ही थी, वो अपनी माँ के साथ एक बार वो छत पे जो है बैठी थी। पहले जो महल होते थे उनमें ड्योढ़ी होती थी। आप लोग समझ में नहीं आएगा ड्योढ़ी क्या होता है, चलो बता देते हैं। यानी कि आगे छज्जा निकला हुआ, एक तरह खिड़की होती थी उसमें, एक तरह से ऊपर का आदमी उस ड्योढ़ी से देखने वाला व्यक्ति नीचे वाले को देख सकता था आराम से, लेकिन नीचे वाले को ऊपर नहीं दिखाई देता था कभी। हवा महल देखना, उसमें जो खिड़की लगी है ड्योढ़ी है, थोड़ी थोड़ी आगे निकली हुई। तो मीराबाई ने देखा कि उनके पड़ोस में एक बारात आई थी उस दिन। तो जब बारात आई थी तो बहुत सारे लोग जो है उनको जो है सब लोग सम्मिलित हो रहे थे। तो मीराबाई जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ हाँ कि ये क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटी ये जो है बारात है, ये दूल्हा है इस लड़की का, अब ये इसको लेने के लिए आया है, अब ये लेकर के चला जाएगा, तो इसका ये पति है। अर्थात तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि बेटी जब कोई लड़की जवान हो जाती है तो वो अपने घर में नहीं रहती, उसका जो घर है वो पियरो छूट जाता है। शादी के बाद वो विवाह के बाद अपने घर से जो है अपने ससुराल में चली जाती है। तो मेरा भाई ने कहा ये सबके साथ बोला? हाँ सबके। बोला मेरे साथ में? बोला बेटी तेरी तो क्या, मैं भी अपना घर छोड़ करके आई हूँ, तेरी माँ भी, तेरी ताई दादी काकी है, सब एक नियति है, एक रूल है इस संसार का, कि जो स्त्री है, जो लड़की है, वो अपने घर में न रह करके ससुराल में रहती है। और एक कहावत है बड़ी अच्छी, देहात में बोलते हैं, मतलब ये बड़ा शिक्षा वाली घटना है, शिक्षा लेने वाली है।
थोड़ा सा हम उधर ही आएंगे जब जहाँ से हमने कथा शुरू की थी। तो कहते हैं कि जो लड़की है, जब उसका पिहार होता है, जो उसका मायका होता है, उसका जो घर होता है, वहां से उसकी जो है डोली निकलती है, और जो पति का जो घर होता है वहां से उसकी अर्थी निकलती है। ये बड़ी एक भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी का जो है एक गोरा और मर्यादा की बात है। कलयुग के प्रभाव से बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी है, जिनको हम नहीं बदल सकते, इसलिए हमें खुद को बदलना पड़ रहा है। तो इस ज्ञान की आज आवश्यकता है। लोगों ने सही ज्ञान नहीं मिला, तो इसलिए सब कुछ गलत हो रहा है। तो ये संस्कृति, ये परंपरा है। हम वापसी आते हैं, तो इसी तरह से मीरा बाई ने कहा तो फिर मेरी भी शादी होगी। तो मेरा पति कौन है बताइए। जैसे बच्चे जिद करने लगते हैं, तो उनकी माता सोचने की भी बेटी का कोई रिश्ता नहीं किया, कोई समझौता, मतलब किसी प्रकार कोई संबंध नहीं बना, तो कैसे मैं बताऊं। तो उसने ऐसे हंसते हुए कहा कि अरे लाली, तुम्हारा जो पति है ना, तो मीरा बाई जी के साथ में जो है गोपाल जी थे, कन्हैया, मतलब कन्हैया जी थे, खड़े वाली मूर्ति थी। और मीरा बाई जी हमेशा उनको खिलाती पिलाती, हर समय उनके भजनों में मगन रहती थी बचपन से। उन्होंने कहा कि बेटी, जो तेरा पति है ना, ये गिरधर गोपाल ही तेरा पति है, और कोई तुम्हारा दूसरा पति नहीं है। तो मीराबाई जी ने उस बात को अपने पल्ले गांठ मान लिया। पल्ले गांठ, पल्ला लिया, उसमें वो बात रखी और ऐसे गांठ मार ली, अर्थात जीवन भर याद रख लिया। फिर भगवान को उसी पति रूप में जो है वो सेवा करने लगी, भक्ति करने लगी। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी कोई सामान्य स्त्री नहीं। हमने एक बार पहले बताया था, आज बता देते हैं कि भगवान की लीला में से बहिष्कृत एक माधवी नामक गोपी थी मीराबाई जी। इस बात को हम यहाँ पर उद्घाटित करते हैं। इस बात का बहुत ही कम लोग, कहीं ये वर्णन बहुत ही कम जगह सही सुना होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से हमें भी आंसर मिला, ढूंढा, पढ़ा, देखा, पूछा। तो अर्थात जो है वो गोपी थी, और जब वे गोपी उन भगवान की लीला में से बहिष्कृत हुई, उनको निकाला गया किसी गलती कारण, अपराध के कारण, तो वे रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि रो मत, कलयुग में तुम इतना प्रचार करोगी, मेरे नाम का इतना प्रचार करोगी कि घर घर तेरा इतना प्रचार होगा कि तुम्हारी जो पूजा घर घर में होगी। घर घर में जो है, आज भी राजस्थान में जाओगे, जो राठौर, जो राठौर जो वंशज गोत्र है, एक प्रभु जी हमारे साथ में रहते थे, अशोक राठौर, तो बताते थे, हमारे साथ एक साल रहे आश्रम में, और फिर चले गए। तो वो बताते थे कि मीराबाई जी उनके कुल से ही है, और उनकी बुआ, वे बुआ जी के रूप में मानता है जी मीराबाई जी को। तो उन्हीं गोत्र से। तो कहा कि मीराबाई जी ने फिर इस चीज को जीवन में उतार लिया जी, और क्या बोलने लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरे पति हुई। कि जिनके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति है। और ये केवल बात यहाँ तक नहीं रुकी, ये बात क्या हुई, जब मीराबाई जी का रिश्ता कर देगा, मीराबाई ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। पिताजी ने कही नहीं बेटी, ये तो जो संसार की रीत है, हम राजपूत है, हमारी परंपरा है कि लड़की का जो पियार होता है वहां से उसकी डोली उठती है, शादी होगी। बोले नहीं, मैंने तो पति को अपना लिया है, पति को वर्ण कर लिया है, ये गिरधर गोपाल है मेरे हैं। मैं कैसे मैं दूसरे पति से विवाह कर सकती हूँ, दूसरे पुरुष से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर के सब लोग बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे। आज आपको एक नई ऐतिहासिक घटना बताते हैं। तो उनके जो एक चचेरे भाई थे, जिनके विषय में हमने बताया था आपसे, कि जो रघुनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जो 4 घड़ी बैठ करके जो है क्या करते थे, भजन करते थे। एक बार उनके चचेरे भाई ने आक्रमण कर दिया था उनके महल के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर है, और वो बैठे थे। रघुनाथ जी ने आकर के जो है रक्षा करी थी। क्या नाम था उनका, जिन्होंने ये बोला था कि करे भली हरि सो हरि, कले करे भले हरि सो भली होई। यदि भली हरि करेंगे, हरि अच्छा करेंगे, तो माता अच्छा ही होगा, आप घबराइए मत। है क्या नाम था उनका, कथा बताई थी ना हमने। तो वे उनके जो है चचेरे भाई थे, उनको पता लगा, तो वे आए, उन्होंने मीराबाई को समझा। मीराबाई ने कहा नहीं भैया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह एक बार कर चुकी हूं। तो ये बात सुनकर के बड़े हैरान रह गए, किससे विवाह हुआ। तो जो उनके जो पति थे, राणा जी, सॉरी होने वाले पति, जो उनके साथ में रिश्ता जोड़ा था, वो भी आए। तो उन्होंने ये बात जो है, जैसे मीराबाई उनका भाई अंदर कमरे में बात कर रहे, ऐसे बैठे भाई बहन, और वे जो है थोड़ा बाहर ऐसे खड़े हो गए, मतलब जैसे कि जैसे सामने देखते हो ये मतलब महल है, ये जो हमारे पीछे है,
इसके पीछे अंदर एक कमरे में और वो बाहर है। अर्थात इतनी दूरी थी कि वो अंदर बाहर से आवाज सुन सकते थे। तो जैसे राणा जी ने ये बात सुनी है मीराबाई जी की, मैं तो पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, तो दोनों भाई बहन बहुत लंबे बहस कर रहे थे कैसे किया जाए। उनका भाई कह रहा था, आप लोगों को नाम नहीं पता भाई का। बड़ा अजीब है। उनके भाई का नाम था जयमल। क्या नाम था? जयमल। तो जयमल जयमल ने कहा कि नहीं देखो, ये कि हमारे सम्मान की बात है। तो उन्होंने कहा आपका सम्मान कहाँ रहा जब आपकी बहन ही दुखी है। तो राणा जी ने कहा कि देखो, मैं या आप लोगों को भाई बहन के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपसे, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा मीराबाई जी, ये एक सांसारिक परंपरा हो सकती है विवाह करना ही करना, लेकिन मेरे लिए आप जैसी आज पवित्र है ऐसे ही हमेशा रहेगी, और बिल्कुल मैं आपके लिए सब सुविधा दूंगा, आपके लिए मैं अलग से महल बना के दूंगा। तो बताते मीराबाई जी के लिए अलग महल था, वहां पुरुषों का प्रवेश ही वर्जित था। जो है उन उन राणा के लिए मीराबाई एक जो है मतलब देवी के रूप में रही, और हर देवी के समान में पूजा करते। मीराबाई एक बार ही उनके सामने आती थी। कब आती थी मीराबाई जी उनके सामने? जब वो राणा जी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, तो उस समय मीराबाई जी सामने आती थी, और सामने आकर के मीराबाई जी जो है उनको तिलक करती थी और हाथ में तलवार देती थी, बस। और मीराबाई जी वापसी अपने महल में चली जाती थी। वो वहीं पर ही भगवान के साथ में बात करती थी, खेलती थी, खाती थी, नाचती थी, भगवान का भजन करती थी। कोई मतलब नहीं था। मीराबाई जी ने इस शर्त पे जो है विवाह किया था। अर्थात वो विवाह नहीं था, भौतिक विवाह नहीं था वो, उसको भक्ति के द्वारा ही समझाया सकता है कि मीराबाई जी ने अपनी भक्ति का एक मार्ग चुना, प्रचार का एक मार्ग चुना। जैसे प्रचारक लोग हम समय, भक्त लोग, ब्रह्मचारी प्रचारक हर समय ये सोचता है कि मैं कैसे प्रचार करूं संसार के लोगों को, इस संसार के लोगों को कैसे उद्धार हो। वो संसार के लोग क्या सोचते हैं कि ये साधु, ये ठोग है, ये ठग है, चोर है, इनके पास मत जाना, डोनेशन मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, इस तरह से घर बार छुड़वा देते हैं। कुछ समय पहले आया था ना कि हमने तो डोनेशन दिया, हमारे बेटे को ही साधु बना दिया। अरे भाई, तुम्हारे बेटे को साधु बनाया, चोर डाकू थोड़ा ही बनाया। तुम्हारे बेटा का चोर जाता, डाकू जाता तो तब जेल में जाते, तो कैसे होता है, लोग नहीं समझ सकते। इस तरह से मीराबाई की जो भक्ति है उसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता ना, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे की भक्ति। तो मीराबाई जी जो है केवल महल से जब आती थी और हर समय वो भगवान का भजन गाती थी। एक बार राणा जी जो है, जो राणा जी के साथ में मतलब भौतिक दृष्टि से वो एक विवाह मान सकते हैं जो हुआ, जो क्योंकि उस समय राजाओं की बहुत सारी और जो है मतलब बहु विवाह प्रथा हमने कई दिन पहले बताया था, ऐसे बताता है। लेकिन राणा जी भी बहुत अच्छे मतलब भक्त थे, बहुत अच्छे हृदय के थे, स्वभाव के थे। एक बार वे राणा जी जो है युद्ध में मारे गए, फिर उनका छोटा भाई जो है राजा बना, तो वो भी जो है इस तरह से जो है युद्ध में मारा गया। लेकिन जो तीसरा भाई था जिसका नाम विक्रम था, वो बड़ा दुष्प्रवृत्ति का था। तो मीराबाई जी तब तक जो है, जब राणा जी मारे जा चुके, तो मीराबाई तब तक जो है बताते संत रविदास जी को भी अपना जो है शिक्षा मतलब एक ऐसे काउंसलर मानती थी, काउंसलिंग लेती थी, उनसे चर्चा करती थी। तो एक बार रविदास जी जो है अपनी जो उनका जो पेशा था वो कोबलर थे वे, जूता बनाने का। तो वे अपने उसको जो चमड़ा था उसको निकाल रहे थे, उसको रंग में से डुबो रहे थे, और मीराबाई जी भक्ति की चर्चा कर रही थी उसमें बैठ करके। तो वो जो कुछ छींटे मीराबाई जी के जो मीराबाई जी की जो पोशाक थी बिल्कुल सफेद है, व्हाइट कलर की पोशाक थी। एक फिल्म भी है मीराबाई जी के ऊपर, आप कहोगे प्रभु जी, हाँ फिल्म भी है, मतलब वो पूरा चरित्र दिया गया मीराबाई जी नाम से है। उसमें जो मीराबाई जी का जो रोल किया हुआ हेमा मालिनी ने किया है, और राणा का जो रोल है उसमें वो विनोद खन्ना के द्वारा है। देख सकते हो, अच्छी चीज़ है, वहाँ पर कुछ गलत नहीं है कि कैसा चरित्र है मीराबाई जी का। तो उस हालांकि कई कई फिल्में मिलेगी, लेकिन मीराबाई जी जो है हेमा मालिनी वाली मीराबाई जिसमें मीरा मालिनी का रोल प्ले किया है, मीराबाई जी सॉरी हेमा मालिनी ने मीराबाई जी का रोल प्ले किया, बहुत सुंदर उसमें शिक्षा दी गई है। वहाँ पर एक बात कहती है मीराबाई जी, हमने एक बार जो है जब देखा था तो बड़ा अच्छा एक उदाहरण देती है मीराबाई जी। जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, आच्छन लगते हैं, बहुत सारा कुछ होता है उनके विषय में, बहुत सारा कुछ बोला जाता है।
हालांकि फिल्म में ऐसा नहीं बताया गया, हुआ थोड़ा सा कुछ दूसरी तरह से, लेकिन करेक्टर वही है। तो कहते हैं जो उनके गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी जब शादी होती है कि तुम जाओ और जो है बहू से जो है कुल गुरु, कुल देवी है हमारी, उसकी पूजा होगी है। तो मीराबाई जी कहती है कि मैं तो जो है, मैं तो केवल गिरधारी की पूजा की है, मैं तो कैसे पूजा करूँगी। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो करनी पड़ेगी इस तरह से, हमारे तो पड़ता है, मांस बनता है, नॉन वेज हम लोग खाते हैं। तो मीराबाई जी मना कर देती है। तो उनकी सास कहती है कि नहीं नहीं, जाके पूजा करनी है। ये मैं रियली में कह रहा हूँ, फिल्म फिल्म वाली बात नहीं मैं कह रहा हूँ, वहां पर ये सीन नहीं है। तो मीराबाई जी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं पूजा तो मैं ठाकुर जी करती हूँ। कहा कि नहीं जाओ। तो जो थोड़ा सा प्रेशर डाला गया, मीराबाई जी जो गई, तो मीराबाई जी ने देखा कि जो कुल देवी की जो मूर्ति थी, मीराबाई जी ने जैसे इस मंदिर में प्रवेश किया देवी के, वो मूर्ति फट गई। इतिहास में दो ही घटना हुई है। एक घटना पहले क्या हुई थी, जहां पर देवी की मूर्ति फट गई थी, काली देवी की मूर्ति फट गई थी, याद नहीं है? जब उनके शुद्ध भक्त को ले जा, भगवान के शुद्ध भक्त को वहां पर बलि दी जा रही थी, काली देवी की मूर्ति फट गई थी, और जो बलि देना चाह रहे थे वो सब चोर, उन सबको धड़ अलग कर दिया था काली देवी ने। नहीं समझ में आई? अरे भैया, भरत महाराज, जड़ जड़ भरत जी की कैसी बात करते हैं? जड़ भरत जी की घटना में ये कितनी बार बता चुके हैं। जड़ भरत जी को जो है, पूर्व जन्म जो जड़ भरत जी थे, उन्होंने किस प्रकार से जो है उनका बलि दी जा रही थी, तो मूर्ति फट गई, उन्होंने सारे चोरों को मार दिया, काली का नेक और ऊपर कट होकर के। बड़ा अजीब बात है। ये फोटो भी देख सकते हैं आप। ये फोटो में क्या दिखाया गया है? ये जड़ भरत जी है, और जड़ भरत जी के साथ साथ ये ऊपर जड़ भरत जी है, ये काली देवी है, ये ऊपर मूर्ति थी, ये फट गई, और देखो कितने रूप जो है प्रकट हो गए। एक दो, इधर जो है तीन, एक दो तीन, कितने हो गए? एक दो तीन, हाँ, तो इतने रूप प्रकट हो गए काली देवी। हरे कृष्णा। तो काली देवी ने इस प्रकार से जो है उनको मार दे। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो मूर्ति फट गई, और आज भी वो मंदिर है जहाँ पर मीराबाई जी जो है गई थी, और वहाँ पर भगवान का बहुत सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। तो मीराबाई जी को जब इस प्रकार से जो है वहाँ पर सताया जाने लगा, फिर मीराबाई जी हमेशा छोड़ करके आ गई। और बताते इतिहास गवाह है कि जैसे मीराबाई जी ने उस मेवाड़ को छोड़ा था, उसके ऊपर फिर मुस्लिमों का कब्जा हो गया था, तो फिर मीराबाई वृंदावन में आ गई, जीव गोस्वामी जी के पास गई। जीव गोस्वामी के शिष्य थे वहाँ पर। तो रविदास जी से उनका पत्र व्यवहार वगैरह सब होता था, लेकिन जब मीराबाई जी ने फिर जो अपने गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में जो स्वीकार किया, वो जीव गोस्वामी, एक लंबा इतिहास है। बता दें, जब मीराबाई जी पहली बार आई थी वृंदावन में, तो एक घटना घटी थी। हरे कृष्णा। वो घटना हम बाद में बताएंगे।